आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, लगता है कोई एनर्जी नहीं है। सेल्फ केयर से खुद को एनर्जाइज कैसे करें जानते हैं, स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल, आज हम सेल्फ केयर के बारे में जानते हैं। इतनी फास्ट हमारी लाइफ रहती है, इतना कुछ करने को रहता है और सब कुछ हम बहुत अच्छे से करते हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सारे रिलेशंस, अपना करियर, अपने फाइनेंसेस, सब कुछ हम बहुत खूबसूरती से मैनेज करते हैं। लेकिन इन सब में जितना समय लगता है उसके बाद हमारे पास वो समय नहीं बचता कि हम खुद को मैनेज कर पाएँ, अपनी केयर ले पाएँ। और खुद को नेग्लेक्ट करना उस समय में बहुत आसान होता है, जिसके कारण हम ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं, हम ज़्यादा परेशान होते हैं, जल्दी थकते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है, फिर भी अंदर कहीं ना कहीं से ये फीलिंग रहती है कि कुछ कमी है, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। गाड़ी और पेट्रोल का उदाहरण लें। 1 लीटर पेट्रोल हर गाड़ी को एक पर्टिकुलर माइलेज देता है। तो जब आपने एक बार टैंक फुल किया, आपको पता रहता है आपको टोटल इतना माइलेज मिलने वाला है। लेकिन अगर ओवर स्पीडिंग या ओवरलोडिंग करेंगे तो उस गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है और आप जितना माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिलता। सेम विद अस, हमारी लाइफ में इतना सारा कुछ करने को रहता है, सो मेनी थिंग्स टू डू, कि हम ओवरलोडिंग कर लेते हैं और उस ओवरलोडिंग के कारण हमें खुद को जो माइलेज देना है वो हम नहीं दे पाते, यानी हम खुद की केयर नहीं कर पाते। और उस समय जब सबको लगता है सब कुछ सही है, हमें लगता है कुछ तो ऐसा है कि सही नहीं है। हमारी सारी थकान, लैक ऑफ एनर्जी और परेशानियां हमारे आसपास के शोर के कारण है। वो शोर जो हमारे काम का ओवरबर्डन, हमारे आसपास के लोग, हमारी परिस्थितियां करती हैं। और सबसे बड़ा शोर होता है हमारे अपने अंदर का शोर, हमारे विचारों का शोर। आप अपनी लाइफ के एक एवरेज दिन को ले लें। आप सुबह कितने बजे उठते हैं और रात को जब सोने जाते हैं, उसके बीच में आपके दिन में क्या क्या होता है। आप पाएंगे कि आप अपने लिए समय निकालते ही नहीं। जब अपने लिए समय निकालने की बात हो रही है, आप अपने अंदर क्या दे रहे हैं, अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं और अपने आसपास का क्या इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये समय है आपका अपने लिए। एक दिन में आप अपने आप को 20 मिनट से लेकर के आधे घंटा दें और आप देखेंगे आप खुद की माइलेज इतनी बढ़ा देते हैं, आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी है, आप ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ज़्यादा रेजिलियंस है, मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा है। जो कुछ आप कर रहे हैं आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सेल्फ केयर की जब मैं बात कर रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने कोई स्पा या मसाज ले लिया, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया या फिर नेटफ्लिक्स बिंज वॉच कर लिया। सेल्फ केयर का मतलब आजकल ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कुछ भी ऐसा कर लेना जिससे आप बेहतर दिखने लग जाएं। लेकिन क्या आप उससे बेहतर फील करेंगे? एट द मोस्ट हो सकता है आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे आपका स्ट्रेस ना बढ़े। इन सब से सेल्फ केयर नहीं होती। सेल्फ केयर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका स्ट्रेस कम हो और आप बेहतर महसूस करें, मतलब आपकी वेलबीइंग बढ़ रही है। स्ट्रेस और वेलबीइंग इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपकी वेलबीइंग कम होगी, वेलबीइंग बढ़ेगी तो स्ट्रेस कम होगा। हम स्ट्रेस किन चीज़ों से होते हैं? हम अपने अंदर क्या ले रहे हैं, अपने आसपास क्या रख रहे हैं और अपने दिमाग में किस तरह के थॉट्स रख रहे हैं, इससे हमारा स्ट्रेस बढ़ता है या कम होता है। और स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करना होगा। इससे हम अपनी केयर कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हम अपने थॉट्स को बेहतर कर सकें, अपनी बॉडी को बेटर कर सकें और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को बेटर कर सकें, हमारी सेल्फ केयर है। नेटफ्लिक्स बिंज करके या फिर सोशल मीडिया देख के हम किस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं? 3 स्टेप्स टू सेल्फ केयर। सबसे पहले हम उसको कंट्रोल करेंगे जो हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, मतलब हम क्या खा रहे हैं। आजकल की फास्ट लाइफ हमें समय बचाना रहता है। हम रेडीमेड फूड, प्रोसेस्ड फूड बहुत इस्तेमाल करते हैं। शुगर कंजम्पशन अपने आप ही ज़्यादा रहता है जब हम बाहर का खाना खा रहे हैं। और स्ट्रेस को कम करने के लिए
हम ज़्यादा कैफ़ीन, ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पहले स्टेप पर ही लड़खड़ा जाएं, अपनी फुटिंग खो दें, तो हम आगे की सीढ़ियां कैसे पार करेंगे? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम अपनी बॉडी में जो दे रहे हैं, जितना कम प्रोसेस्ड हो उतना अच्छा, जितना होममेड हो, फ्रेश हो उतना अच्छा। शुगर कम से कम, ऐसा नहीं कि आप मीठा नहीं खा सकते, बट आप जितना कम खाएं, स्पेशल ओकेजन्स पे खाएं, खुद को रिवॉर्ड करने के लिए खाएं, और कैफ़ीन और अल्कोहल इंटेक को एकदम कम कर दें। जब आप फ्रेश और गुड क्वालिटी फूड खा रहे हैं, तो जब आपकी बॉडी अच्छे से न्यूट्रिशन से भरपूर है, अच्छे से रेस्टेड है, तो आपकी एनर्जी लेवल अपने आप बढ़ जाएगी। आपके थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए दूसरा स्टेप, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। एक दिन में औसतन हम 60,000 थॉट्स सोचते हैं, और हम में से ज़्यादातर लोगों के 80% से भी ज़्यादा थॉट्स नेगेटिव होते हैं। यानी दिन में 48,000 थॉट्स आप नेगेटिव सोच रहे हैं। तो आप जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप वैसे बन जाते हैं। इसके लिए हमें खुद के सोच, खुद के विचारों के साथ बैठना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर मेडिटेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कई लोग ये शब्द सुनते ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेडिटेशन उनसे नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत कठिन है। उन्हें पद्मासन में बैठना पड़ेगा, लंबे समय तक के लिए खुद के दिमाग को किसी भी तरह के सोच विचार से खाली रखना पड़ेगा। लेकिन वो मेडिटेशन नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ अपने विचारों के साथ बैठने की ज़रूरत है। पद्मासन में बैठने की ज़रूरत नहीं, या किसी भी कठिन आसन में आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कंफर्टेबल होकर बैठें, जितना स्ट्रेट बॉडी को रख सकते हैं रखें। आप शुरुआत में एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे, जब आप सीधा बैठने की चेष्टा करते हैं, आप सीधा बैठ नहीं पाएंगे। आपकी पीठ में आपको दर्द महसूस होगा, आपको लगेगा कि आप किसी तरह मूवमेंट कर लें, लेकिन धीरे धीरे आप इस पर भी कंट्रोल पा सकते हैं। आपको सिर्फ कंफर्टेबली बैठना है, पर इतना कंफर्टेबल भी ना हो जाए कि आपको नींद आ जाए। सिट कंफर्टेबली, और उस समय आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं, जस्ट उनके ऊपर ध्यान दें। दिस इज़ व्हाट इज़ मेडिटेशन। जब आप अपने विचारों के साथ बैठते हैं, आपके हाथ में वो चॉइस आ जाएगी कि आप किस तरह के विचार को अपने साथ रखें, पकड़ के रखें, और किस विचार को जाने दें। आपको पता चलता है कि आपकी क्या ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए, आपको खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और उस समय आप अपने आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको क्या चाहिए, और इसके थ्रू आप जान पाते हैं आपको क्या करना है। सेल्फ केयर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप सेल्फ लव भी करें। मतलब आप खुद को प्यार करें, खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करें। हर समय अपनी कमियां ना देखें। आप जो हैं वो हैं, आपके जैसा और कोई नहीं है। आप अपनी गलतियों को ठीक वैसा ही देखें जैसे आप अपने किसी दोस्त की गलतियों को या कमियों को देखेंगे। अब थर्ड स्टेप में आप किसे कंट्रोल करने वाले हैं? बॉडी के मूवमेंट को। हमारी बॉडी सबसे हेल्दी रह सकती है जब हम मूवमेंट करें और खुले में रहें। लेकिन रिसर्च में पाया गया है कि 93% ऑफ द टाइम हम इंडोर्स होते हैं, या हम अपने घर में होंगे, या ऑफिस में होंगे, या किसी मॉल में होंगे, कहीं भी होंगे, 4 दीवारों के अंदर होंगे। एक्सेप्ट फॉर वेकेशंस में भी हमारा घर से बाहर निकलना, नेचर में रहना बहुत कम हो जाता है। हमारा विटामिन डी लेवल्स कम हो जाता है, मूवमेंट कम हो जाता है, तो बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। मूवमेंट इज़ अ मस्ट। मूवमेंट कैसे? एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के लिए कोई फिक्स रूटीन नहीं, सिर्फ ऐसा कुछ करें जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं, आपको करना पसंद है। ये वॉकिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, लेकिन 10 मिनट का एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। आप खाना अच्छे से खा रहे हैं, 10 मिनट खुद के विचारों के साथ बैठें, खुद को समझें। 10 मिनट का एक्सरसाइज, 20 मिनट डेली, यानी साल भर में कितने मिनट? 20 मिनट डेली आप खुद के साथ स्पेंड करके आप में इतनी एनर्जी रहती है, आप दूसरों को ज़्यादा दे सकते हैं, उनकी केयर बेहतर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ज़्यादा मोटिवेटेड, ज़्यादा पॉजिटिव रह करके जी सकते हैं। उनमें से कई लोगों को लगेगा कि 20 मिनट, मेरा पूरा दिन उठा कर देख लो,
मुझे 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता तो मैं मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अपने खाने को बेहतर कैसे बनाऊं? लेकिन ईमानदारी से खुद से पूछें तो क्या आप सिर्फ आधे घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते? जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेल्फिश होना है। हम अपनी दूसरी जिम्मेदारियों से ध्यान हटा करके खुद पर ध्यान दे रहे हैं। सेल्फिशनेस इस तरह की आदत है जब हम खुद को औरों से ऊपर रखते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा करके भी खुद को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। सेल्फिशनेस है मी मी मी, सेल्फ केयर इज़ मी टू। सेल्फ केयर एक ऐसी हैबिट है जिससे हम दूसरों को पीछे नहीं धकेल रहे, लेकिन खुद को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, खुद पे भी ध्यान दे रहे हैं ताकि हम उनके लिए ज़्यादा बेहतर होकर के आ सकें। जब हम सेल्फिश होते हैं सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन जब हम सेल्फ केयर कर रहे हैं तो हम औरों के साथ साथ अपने बारे में भी सोच रहे हैं। आप अपनी सेल्फ केयर में कितना समय व्यतीत करते हैं? शेयर विद अस, like the video, comment, subscribe to my channel and stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.